नमस्ते दोस्तों, एक डरावनी हिंदी हॉरर कहानी वापसी। शब्दों, यह कहानी एक छोटे गांव, एक लापता लड़की और एक रहस्यमय हवेली के इर्द गिर्द घूमती है। वापसी, एक डरावनी कहानी। भाग 1, गांव का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव बरहपुर में वर्षों से एक रहस्य दबा था। वहां एक पुरानी हवेली थी जिसे गांव वाले शापित कोठी कहते थे। कहते हैं कि 20 साल पहले उस हवेली में एक लड़की सावित्री लापता हो गई थी। सावित्री पढ़ाई में होशियार, सुंदर और गांव की चहेती थी। लेकिन एक रात वह अचानक गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, किसी के रोने की, किसी के चीखने की। गांव वालों ने वहां जाना छोड़ दिया। भाग 2, शहर से आया मेहमान। समय बीतता गया। गांव की कहानी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी, लेकिन डर बना रहा। तभी एक दिन गांव में अर्जुन नाम का एक युवक आया। वह पत्रकार था और रहस्यमयी मामलों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसने शापित हवेली की कहानी इंटरनेट पर पढ़ी थी और अब खुद उसकी तह तक जाना चाहता था। गांव वाले अर्जुन को बार बार चेतावनी देते रहे, बाबूजी, उस हवेली में मत जाइए, वहां कुछ सही नहीं है। लेकिन अर्जुन नहीं माना। भाग 3, पहली रात हवेली में। अर्जुन ने गांव में ही एक कमरा किराए पर लिया और अगले दिन सवेरे हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली पुरानी, टूटी फूटी और वीरान थी। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां लटक रही थी और चारों तरफ एक सन्नाटा फैला था। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, उसके कैमरे की लाइट फड़कने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धप्पा। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी उसे एक हल्की सी लड़की की हंसी सुनाई दी, है तुम भी चले आए, जैसे बाकी आए थे। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। भाग 4, सावित्री की आत्मा। अर्जुन ने कैमरा घुमाया और देखा, एक सफेद साड़ी में लड़की दीवार के पास खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा धुंधला। वह कोई और नहीं बल्कि सावित्री थी। तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। मुझे वापस भेज दो, उसकी आवाज गूंजने लगी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने मंदिर से लाया हुआ रक्षा धागा अपनी कलाई पर बांधा और कुछ श्लोक पढ़ने लगा। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगी, फर्श से खून की बूंदें टपकने लगी और सावित्री की आत्मा जोर से चिल्लाई, वो आएगा मुझे लेने, वो मरेगा। भाग 5, पुराना सच। अर्जुन किसी तरह गांव लौट आया और गांव के बुजुर्ग पंडित हरिहर से मिलने गया। पंडित ने बताया कि सावित्री का अपहरण गांव के ही एक ठाकुर के बेटे ने किया था। जब उसने सावित्री की इज्जत लूटने की कोशिश की तो उसने खुद को हवेली के अंदर फांसी लगा ली। लेकिन मरते वक्त उसने शपथ ली थी कि उसकी आत्मा चैन नहीं पाएगी जब तक दोषी मरे नहीं। लेकिन वो आदमी तो मर चुका है, अर्जुन ने कहा। नहीं बेटा, पंडित बोला, वो अब भी जिंदा है, शहर में नाम बदल कर रह रहा है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस आदमी को ढूंढेगा। भाग 6, सच्चाई का सामना। अर्जुन ने तहकीकात की और पता चला कि ठाकुर का बेटा अब रमेश शर्मा नाम से लखनऊ में रहता है और एक बड़ा बिल्डर बन चुका है। अर्जुन लखनऊ पहुंचा, रमेश से मिला और सारी बात बताई। रमेश पहले तो हंसने लगा, ये सब कहानियां हैं, मैं नहीं मानता। लेकिन तभी कमरे की बत्ती अपने आप बंद हो गई और हवा ठंडी पड़ गई और रमेश के सामने वही चेहरा प्रकट हुआ, सावित्री, तू बचकर नहीं जाएगा, वो बोली। भाग 7, अंत की रात। अर्जुन ने देखा कि रमेश जमीन पर गिरा पड़ा है, कांप रहा है, बड़बड़ा रहा है।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन आत्माएं माफ नहीं करती। रमेश की उसी रात हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। पुलिस ने इसे दिल का दौरा बताया, लेकिन अर्जुन जानता था यह इंसाफ था। भाग 8, आत्मा की मुक्ति। कुछ दिन बाद अर्जुन फिर से बरहपुर लौटा और हवेली गया। इस बार हवेली शांत थी, हवाएं स्थिर थी और किसी की भी उपस्थिति महसूस नहीं हो रही थी। हवेली के बीचों बीच सावित्री की तस्वीर एक मोमबत्ती के साथ रखी थी। अर्जुन ने आंखें बंद की और प्रार्थना की, अब तुम आजाद हो। और तभी हवेली की दीवारों पर जमी काई झड़ने लगी। एक नई सुबह का संकेत। समाप्ति। वापसी सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं थी, यह उस न्याय की पुकार थी जो वर्षों से दबा हुआ था।